क्या आपको भी अपना ब्लड शुगर लेवल कभी कम, कभी ज़्यादा महसूस होता है? और अक्सर आपको क्या ये भी लगता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है? तो हमेशा एक बात आप यहाँ पे याद रखें कि आपके ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना या कम होना किसी दवाई या फिर आपकी डाइट का मसला नहीं है, बल्कि इसमें हमारी रोज़मर्रा की रूटीन भी बहुत गहरा असर डालती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही कुदरती तरीका बताने वाली हूँ जो आपके ब्लड शुगर को कुदरती तौर पर बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। और इस तरीके के लिए आपको किसी भी महंगी अद्वियात की या फिर किसी सख्त डाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, महंगी अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस डाइट को भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कभी कम और कभी ज्यादा होती है और इसको कंट्रोल करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। और अगर ये मसला ऐसे ही जारी रहे तो फिर ये आपकी दिन भर की ताकत पर भी बहुत गहरा असर डालता है। रिसर्च ने भी ये बात वाजिया की है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए किसी भी महंगी मेडिसिन यानी कि किसी भी महंगी अद्वियात पर और किसी भी खाने पर डिपेंड करना काफी नहीं है, बल्कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी और साथ में जो हमारा कुदरती राइतम है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब जिनको नहीं पता कि कुदरती राइतम क्या है, उनको मैं बता दूं। कुदरती राइतम से मुराद आपके जिस्म का वो इंटरनल टाइमिंग सिस्टम जो दिन भर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। यानी कि ये राइतम आपके हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और साथ में आपके एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मॉइस्चर तरीका जिसको हम वाटर बैलेंस कहते हैं। ये तरीका कुदरती तौर पर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। ये तरीका एक तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है और साथ में ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी महदूद नहीं करता। बस आपने इसको थोड़ी सी समझदारी और साथ में सही तरीके के साथ फॉलो करना है, ताकि ये आपकी इंसुलिन और साथ में तवानाई को कुदरती तौर पर बेहतर बना सके। इसके अलावा बहुत से लोग सुबह उठकर सादा पानी पीने की बजाय चाय और कॉफी पीने को पसंद करते हैं, लेकिन ये आदत उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हमारे जिस्म में इम्बैलेंस पैदा होता है और जब हमारे जिस्म में सही पानी की मिकदार मौजूद ना हो तो इससे फिर जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बिगड़ सकता है। तो आज मैं पहले बताऊंगी कुछ आम सी पानी पीने की गलतियों के बारे में और साथ में वीडियो के एंड पे मैं आपको एक कुदरती इसका हल भी बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहली गलती जो बहुत से लोग पानी पीते वक्त करते हैं वो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर वो ठंडा पानी या फिर बर्फ मिला हुआ पानी पिएंगे तो इससे वो ज्यादा जल्दी फ्रेश यानी कि ताज़ा हो सकते हैं और उनकी नींद का असर भी जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी लाजिम नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या जो चीज़ हमें पसंद है वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो। इसीलिए ये हद से ज्यादा ठंडा पानी हमारे जिस्म के निज़ाम पर बहुत ही गहरा असर डालता है। ये एक तो हमारे खून की गर्दिश को आहिस्ता कर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी इंसुलिन है वो सही तरह से काम नहीं कर पाती। इसका नुकसान हमें ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी का बैलेंस है वो भी खराब हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ ग्लूकोज के सेल तक पहुंचने या फिर एनर्जी बैलेंस के खराब होने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इस ठंडे पानी की वजह से हमारा जो हाजमे का निज़ाम है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है, जिसकी वजह से जो हमारे खाने के अंदर मौजूद ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हमारे जिस्म में सही तरीके से जज़्ब नहीं हो पाते और इसी वजह से फिर हम दिन भर सुस्त, कमज़ोर और किसी भी काम पर सही तरह फोकस यानी तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस परेशानी का सबसे आसान हल ये है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ हल्के नीम गर्म पानी से करें, क्योंकि जब पानी का दर्जा हरारत मुतदिल होता है तो इससे जो हमारे जिस्म के अंदर रगें मौजूद हैं वो पुरसुकून रहती हैं और साथ में जो खून का बहाव है वो भी बेहतर होता है। में ग्लूकोज भी आसानी से सेल तक पहुंचकर एनर्जी में तब्दील हो जाती है और शुगर लेवल भी अपनी कुदरती हद में रहता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती है सिर्फ तभी पानी पीना जब हमें प्यास महसूस हो। पानी पीना हमारे जिस्म की बुनियादी जरूरत है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज को जरूरी नहीं समझते और वो सिर्फ तभी पानी पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि प्यास का लगना एक लेट सिग्नल है। मतलब कि जब आपको प्यास लगती है तो आपका जो जिस्म है वो पहले से ही कुछ हद तक डिहाइड्रेट हो चुका होता है। इसीलिए प्यास लगने पर पानी ना पिएं, बल्कि आप दिन भर थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी पीते रहें, ताकि जो आपके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार मौजूद है वो बैलेंस में रहे, कम ना हो।
क्योंकि अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो इससे आपकी इंसुलिन के काम पर सीधा असर पड़ेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल तक लेके जाता है ताकि ये एनर्जी के लिए यूज हो सके। और अगर हमारा जिस्म डिहाइड्रेट होगा यानी कि इसमें पानी की सही मिकदार मौजूद नहीं होगी तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल अनस्टेबल हो सकता है। और ये चीज़ खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, यानी कि बहुत खतरे की बात है जो डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ का शिकार हों। इसीलिए बेहतर ये है कि आप पूरे दिन में पानी की थोड़ी-थोड़ी मिकदार पिएँ, ताकि इससे एक तो जो आपके गुर्दों का फंक्शन है, यानी कि जो आपके गुर्दों का काम करने का तरीका है वो, साथ में आपका जो मेटाबॉलिज़्म है और जो आपका निज़ाम हाज़मा है, वो बेहतर रहे। इसके अलावा अगर हम सही वक्त पर और सही मिकदार में पानी पीते रहें तो ये हमारे जोड़ों को भी लुब्रिकेट रखता है और जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं यानी कि जो जहरीले मादे हमारे जिस्म में मौजूद हैं उनको भी जिस्म से निकालने में ये पानी बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसीलिए आप हर 1-2 घंटे बाद आधा ग्लास पानी लाजिम पिएं। ठंडा पानी पीना या फिर जब प्यास लगे तब पानी पीने के अलावा जो गलती हम करते हैं वो ये है कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लेना। बहुत से लोग एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और ये पानी हमारे जिस्म में सही तरीके से जज़्ब नहीं हो पाता और हमारे गुर्दे भी इतने ज़्यादा पानी को एक ही वक्त में सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पानी यानी कि ज़्यादा पानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है वो पेशाब के ज़रिए से हमारे जिस्म से निकल जाता है। इसीलिए एक साथ ज़्यादा पानी पीना हमें उतना फ़ायदा नहीं देता जितना हमें दिन भर थोड़ी-थोड़ी मिकदार में पानी पीने से होता है। क्योंकि हमारा जिस्म तकरीबन 60 से 70% पानी पर मुश्तमिल है और हमारे जिस्म के हर ऑर्गन, हर टिश्यू और हर सेल को सही हाइड्रेशन यानी कि सही पानी की मिकदार की ज़रूरत होती है। तो जब हम छोटे मिकदार में पानी पिएंगे तो इससे ब्लड वॉल्यूम बैलेंस में रहेगा, जिससे जो हमारी ऑक्सीजन है और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल तक सही तरीके से पहुंचेंगे। इसके अलावा छोटे मिकदार में पानी पीना इंसुलिन और ग्लूकोज के निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जब जिस्म हमारा हाइड्रेटेड होगा तो इंसुलिन अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से सरे अंजाम देगी। इसीलिए बेहतर ये है कि आप सुबह उठते साथ 1 गिलास पानी और फिर हर 1-2 घंटे बाद आधा ग्लास पानी लाजिम पिएं। इससे एक तो आपका जिस्म मुसलसल हाइड्रेटेड रहेगा यानी कि आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही इससे एनर्जी भी स्टेबल रहेगी और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बैलेंस में रहेगा। तो ये थी कुछ गलतियां जो अक्सर लोग पानी पीते वक्त करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक वाटर बैलेंस प्लान के बारे में। अच्छा, तो इस वाटर बैलेंस प्लान में 3 चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज है वर्जिश करना और साथ में छोटे छोटे पानी के सिप लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जिस्म को एक ही वक्त में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे जिस्म को मुसलसल हाइड्रेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जिम करते हैं और 1 लीटर पानी आप एक साथ ही पी लें तो पानी का ये बड़ा हिस्सा हमारा जिस्म फौरन से इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप हर 10 से 15 मिनट बाद 2 से 3 घूंट पानी पीते रहें तो इससे सेल्स को लगातार हाइड्रेशन मिलती रहेगी, साथ में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पट्टों तक आसानी से पहुंचेंगे और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहेगा। दूसरी चीज वाटर बैलेंस प्लान में शामिल है सुबह उठते साथ पानी का पीना। जैसा कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप ब्रश के बाद से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी पिएं। अगर आप इसमें एक चुटकी नमक और साथ में नींबू भी शामिल कर लें तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि नमक से हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं जो कि पानी को सेल के अंदर होल्ड करने में मदद करता है, जबकि जो नींबू है वो हमारे जिगर और साथ में डाइजेशन यानी कि हाजमे के निज़ाम को आहिस्ता से एक्टिवेट करता है। आखिरी और तीसरी चीज इस प्लान में शामिल है खाने से पहले पानी का पीना। आप हर मील के 20 से 30 मिनट पहले आधा गिलास या फिर 1 गिलास पानी लाजिम पिएं, क्योंकि ये आपके हाजमे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 बजे लंच करते हैं यानी कि आप 2 बजे दोपहर का खाना खाते हैं तो आप 1:30 पर या फिर 1:40 पर पानी लाजिम पिएं, क्योंकि ये पानी आपके मैदे को तैयार करता है, ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बैलेंस करता है। और इस रूटीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे जो हमारी ब्लड शुगर है वो स्टेबल रहती है। तो ये था एक पूरा वाटर बैलेंस प्लान जिसको फॉलो करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।